जल्द ही होने वाला है अरमान का आमना सामना अभीरा, दादी सा और विद्या से। लेकिन यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि एक विस्फोटक मोड़ बनने वाला है, जो सबकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण सी घटना से। एक छोटी सी बच्ची, जो अबोध है और सिर्फ मासूमियत से अपनी बात कहती है, अचानक अभीरा को बेड आंटी कह देती है। यह शब्द किसी और के लिए शायद मजाक हो, पर अभीरा के लिए यह एक तमाचा बन जाता है। वह अंदर तक हिल जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि यह वही लड़की है जो उसे अपनी बेटी जैसी लगती थी, और अब वही उसे ऐसे शब्दों से घायल कर देती है। उस बच्ची की आंखों में भी पछतावा आ जाता है और वह फूट फूट कर रोने लगती है। उसी वक्त वहां से अरमान गुजरता है। उसकी नजर उस रोती बच्ची पर पड़ती है। न जाने क्यों उसे उस बच्ची से एक अजीब सा जुड़ाव महसूस होता है, जैसे कोई रिश्ता, कोई कनेक्शन। वह बिना कुछ कहे उसे अपना रुमाल दे देता है और आगे बढ़ जाता है, लेकिन उस रुमाल की पहचान अभीरा से छिपी नहीं रहती। जैसे ही वह बच्ची उसे दिखाती है, अभीरा उस पर नजर डालते ही चौंक जाती है। वह रुमाल कोई साधारण रुमाल नहीं, अरमान का है, उसी का, जो उसके अतीत का सबसे कड़वा और सबसे खूबसूरत सच भी है। वह हड़बड़ा कर बाहर दौड़ती है, हर तरफ उसे ढूंढती है, मगर कोई नहीं दिखता। उसकी आंखें उस एक शख्स को खोज रही हैं, जिसने उसके जीवन की पूरी दिशा बदल दी थी, और अब अचानक फिर से उसके सामने आने के संकेत दे रहा है। दूसरी ओर विद्या को भी यकीन हो चला है कि जो चेहरा उसने कुछ दिन पहले देखा था, वह कोई भ्रम नहीं था। वह उसका बेटा अरमान ही था। उसके दिल में एक तूफान उठता है। वह तय करती है कि अब वह चुप नहीं बैठेगी। वह अरमान को ढूंढने निकलती है। कुछ देर बाद विद्या एक सुनसान रास्ते पर अरमान को देख लेती है। वह उसे आवाज देती है, अरमान। अरमान रुकता है। वह आवाज, वह पुकार, वह एहसास, सब कुछ उसके दिल को छू जाता है। वह पलटता है। वर्षों बाद मां बेटा आमने सामने होते हैं। एक क्षण में सारी दूरियां मिट जाती हैं। लेकिन उसी क्षण हवा में कोई अजीब सी बेचैनी तैरने लगती है। जैसे ही दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, अचानक वहां दादी सा और अभीरा पहुंच जाते हैं। अभीरा की आंखें जैसे अरमान को देखकर पत्थर हो जाती हैं। पहले तो वह कुछ समझ ही नहीं पाती। उसकी सांसें थम सी जाती हैं। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ सके, दादी सा अपनी जहरीली चाल चलते हुए बोल पड़ती हैं, तू वापस आ गया। लेकिन अब क्या करेगा जब तुझे पता चलेगा कि अंशुमान तेरा ही बेटा है। एक सेकंड के लिए वक्त जैसे रुक जाता है। अभीरा की आंखों में डर और गुस्से का तूफान उमड़ पड़ता है। क्या? वह फुसफुसाती है, लेकिन उसकी आवाज पूरे वातावरण को कंपा देती है, झूठ है यह झूठ है। लेकिन दादी सा की आंखों में एक रहस्यमयी चमक है। वह जानती है कि अब यह बम फूट चुका है और सब कुछ तहस-नहस हो जाएगा। अरमान स्तब्ध खड़ा है। मेरा बेटा? उसके होंठ कांपते हैं। विद्या खुद चौंक गई है। उसे भी कभी पता नहीं चला था कि अरमान का कोई बेटा है। और तभी आता है सबसे बड़ा झटका, मीरा जिंदा है। एक गुप्त अस्पताल के कोने में मीरा की आंखें खुलती हैं। वह कोमा में थी सालों से। अब उसकी याददाश्त धीरे धीरे लौट रही है। लेकिन जो वह याद करती है, वह सब कुछ हिलाकर रख देता है। उसे याद आता है कि एक्सीडेंट महज एक दुर्घटना नहीं थी, वह तो एक साजिश थी, एक षड्यंत्र। और इसके पीछे कोई और नहीं, बल्कि दादी सा थी। क्यों? क्योंकि दादी सा कभी नहीं चाहती थी कि अरमान और अभीरा एक हों।
मीरा का जिंदा रहना उनकी राजनीति का सबसे बड़ा खतरा था। इसलिए उन्होंने मीरा को मरवाने की कोशिश की। लेकिन मीरा बच गई और दादी सा ने उसे छुपा दिया, एक अस्पताल में, सबको यही यकीन दिलाने के लिए कि वह मर चुकी है। अब मीरा सब याद कर चुकी है। वह उठती है, लड़खड़ाते हुए, लेकिन उसकी आंखों में एक आग है। वह अब चुप नहीं रहेगी। वह अब सामने आएगी। लेकिन तब तक दूसरी ओर एक और बम फूटता है, अंशुमान की असली मां का सच। एक पुरानी नर्स, जो सालों पहले मीरा की डिलीवरी में शामिल थी, अचानक सामने आती है और बताती है कि जन्म के समय ही अंशुमान को दादी सा ने अभीरा के हाथों में दे दिया था, ताकि अभीरा हमेशा मीरा से बंधी रहे और वह कभी अरमान से अलग न हो पाए। अभीरा का मातृत्व एक धोखा था। उसका बेटा उसका नहीं था। उसका पूरा अस्तित्व एक साजिश पर खड़ा था। अभीरा फूट पड़ती है, मैंने जो प्यार किया, जो परवरिश दी, क्या वह सब झूठ था? अरमान चुप है। उसके पास कोई जवाब नहीं। दादी सा अब भी शांत खड़ी है। लेकिन तभी मीरा वहां पहुंच जाती है। अब बहुत हो गया, दादी सा। उसकी आवाज गूंजती है। सभी चौंक कर उसे देखते हैं। मीरा, जिसे सब मरा हुआ मान चुके थे, अब उनके सामने खड़ी है, जिंदा और सच्चाई के साथ। अब यह खेल खत्म होगा। अब सारे नकाब उतरेंगे। अब यह सिर्फ एक पारिवारिक ड्रामा नहीं रहा, यह बन गया है एक युद्ध। सच्चाई और झूठ के बीच, रिश्तों और स्वार्थ के बीच। क्या मीरा का सच अरमान को फिर से उसके पास लाएगा? क्या अभीरा अंशुमान को खो देगी? क्या विद्या अपने बेटे और बहू के बीच सुलह करवा पाएगी? या सब कुछ टूट कर बिखर जाएगा? और दादी सा, क्या अब भी उनके पास कोई और चाल बाकी है? क्योंकि अब यह रिश्ता वही नहीं रहा। अब यह रिश्ता बचाने के लिए नहीं, बदलने के लिए लड़ा जाएगा। अगर आप चाहें तो इसका टाइटल, थीम म्यूजिक या सीन डिवीजन भी तैयार किया जा सकता है।